प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम आगे 20 विलोम शब्द लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और रट जाइएगा। लिखा हुआ है पहला अरुचि। अरुचि का अर्थ होता है कि जिसमें मन नहीं लगता है। अरुचि का अर्थ होता है कि जिसमें मन लगता है। तो अरुचि का विलोम शब्द रुचि हो गया। अरुचि का विलोम शब्द क्या हो गया? रुचि। अरुचि का रुचि। अर्थ का अर्थ होता है स्टार्ट करना या शुरू करना, और इति का अर्थ होता है समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। तो अर्थ का अर्थ हुआ क्या? स्टार्ट करना, शुरू करना। इति का अर्थ एंड अर्थात समाप्त करना। तो अर्थ का क्या हो गया विलोम शब्द? इति। अर्थ का इति। अर्थ का इति। अनुग्रह। क्या? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब होता है कृपा। अनुग्रह मतलब क्या होता है? कृपा करना। और विग्रह मतलब कृपा नहीं करना। अनुग्रह मतलब कृपा करना और विग्रह मतलब कृपा नहीं करना। ऐसे विग्रह का अर्थ टुकड़ा भी होता है। अगला है विद्यार्थी, ध्यान से देखिए। आगे लिखा हुआ है अतिवृष्टि। 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 अतिवृष्टि मतलब जहाँ अधिक वर्षा होता है, वो अधिक वर्षा को ही कहते हैं अतिवृष्टि। और अनावृष्टि जहाँ वर्षा नहीं होता है कुछ। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो गया? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। नेक्स्ट देखिएगा, अनुराग। अनुराग मतलब होता है प्यार। अनुराग मतलब प्यार या प्रेम जिसको कह सकते हैं। और विराग मतलब प्रेम से हटकर, प्रेम नहीं। मतलब एक तरह से समझ अनुराग मतलब प्रेम समझिए, और विराग मतलब प्रेम से अलग समझिए। प्रेम से अलग हो जाना। तो अनुराग मतलब क्या हुआ? प्रेम। अनुराग मतलब प्रेम, और विराग मतलब प्रेम से अलग हो जाना, प्रेम से बिछड़ जाना, प्रेम से हट जाना। ध्यान दीजिए, आगे है अनुकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। जैसे अगर तुम्हारे अनुसार कोई काम हो रहा है, अर्थात आपके अनुसार कोई काम हो रहा है तो आपके अनुकूल है। जैसे आप कह रहे हैं कि दीपावली में हमको कपड़ा ला के दीजिए, तो गार्जियन ला दिए, तो आपके अनुकूल काम हुआ। और लेकिन अगर नहीं लाते तो वही प्रतिकूल। अनुकूल माने के अनुसार, और प्रतिकूल मतलब के विपरीत। अनुकूल मतलब के अनुसार और प्रतिकूल मतलब के विपरीत। तो अनुकूल का क्या हुआ? प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। आय। आय मतलब आप समझते हैं जो कमाते हैं उसको कहते हैं आय। और व्यय मतलब जो खर्च करते हैं। आय मतलब जो कमाते हैं, व्यय मतलब जो खर्च करते हैं। तो आय का उल्टा क्या हो गया? व्यय। आय का उल्टा व्यय। आय का उल्टा व्यय। आय का उल्टा व्यय। नेक्स्ट देखिएगा, आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। और आलोक मतलब प्रकाश, और अंधकार, तब प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार ही होगा। तम। तम भी कह सकते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आलोक मतलब प्रकाश और अंधकार मतलब तम, अंधेरा। आचार और अनाचार। आचार मतलब एक तरह से फॉलो करने वाला नियम। जीवन में जो नियम को हम फॉलो कर सकते हैं, जिस नियम पर आचरण कर सकते हैं, उसी को कहते हैं आचार। मतलब आचरण करने का नियम। आचरण कर मतलब जिस बात पर हम आचरण कर सकते हैं उसको कहते हैं आचार, और जिस बात पर आचरण हम नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनाचार। मतलब जैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और तो ये आपका एक आचार हुआ, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, यही आपका आचरण होना चाहिए, यही आपका स्वभाव होना चाहिए।
अनाचार आप नहीं पढ़ते हैं, अनाचार। या गलत काम हो रहा है तो उसी को कहते हैं अनाचार फैल रहा है। सही काम हो रहा है तो उसी को कहते हैं आचार फैल रहा है। अर्थात सही आचरण करना आचार है, गलत आचरण करना अनाचार है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है शरीर के अंदर का मन। शरीर के जो अंदर का मन है उसी को कहते हैं आत्मा। और परमात्मा का अर्थ ईश्वर होता है। तो आत्मा का उल्टा क्या हो गया? परमात्मा। आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा। आदान और प्रदान नहीं कहते हैं कि उसको प्रदान कर दीजिए 2 रुपया, मतलब 2 रुपया दे दीजिए। देना मतलब प्रदान करना, और आदान मतलब लेना। प्रदान से समझिए, प्रदान मतलब देना, आदान मतलब लेना। तो लेना का क्या हुआ? देना। तो आदान का क्या हुआ? प्रदान। आदान का प्रदान, आदान का प्रदान। आप नेक्स्ट देखिएगा, आधार का लंब होता है। आधार समकोण त्रिभुज जैसे ऐसे पाते हैं। यदि आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो इसको कहते हैं लंब, मतलब खड़ा भाग को कहते हैं लंब, और परा भाग को क्या कहते हैं? आधार। तो आप क्या समझ गए कि लंब का उल्टा क्या हुआ? आधार। या आधार का उल्टा क्या हुआ? लंब। लंब आधार जो है पड़ा हुआ भाग है, और लंब जो है खड़ा हुआ भाग है। तो पड़ा हुआ भाग का उल्टा खड़ा हुआ भाग हुआ, मतलब आधार का लंब हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, तो आधार का क्या हो गया? लंब। आधार का लंब, आधार का लंब। आकर्षण मतलब होता है बेटा खिंचाव। अपने के तरफ अगर हम खिंचाव कर लेते हैं तो यही आकर्षण है। और अपने के तरफ से मतलब कहीं दूर चला जाता है, विकर्षण हो जाता है, मतलब हट जाता है, तो इसी को कहते हैं विकर्षण। आकर्षण मतलब अपनी ओर खिंचाना, और विकर्षण मतलब अपने से दूर चले जाना। ध्यान दीजिए आगे। जैसे आप ध्यान दीजिए कि आकर्षण हम कह सकते हैं कि मान लिया आप पढ़ाई के प्रति रुचि है आपको, सपोज, तो आप पढ़ाई के प्रति खिंचाते चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं। और जो जिसको नहीं बढ़िया लगता है पढ़ाई, तो पढ़ाई से हटते चला जाता है। हटते चला गया मतलब विकर्षण। और आप पढ़ाई के प्रति रुचि करते रह गए, आपको बढ़िया लगा, उसी के प्रति चल गए, तो आप उससे आकर्षित हो गए देख करके। ध्यान दीजिए। अगला है आज़ादी। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और गुलामी का अर्थ होता है परतंत्रता। परतंत्रता। आज़ादी का अर्थ स्वतंत्रता, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, और गुलामी मतलब आपको दबाव है। तो आज़ादी का क्या हुआ उल्टा? गुलामी। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, और गुलामी मतलब परतंत्रता। अभ्यंतर का उल्टा होता है बाह्य। अभ्यंतर का उल्टा क्या होता है? बाह्य। यहाँ तो ब्राह्म लिखा गया है। अभ्यंतर का उल्टा बाह्य होना चाहिए, है ना? बाह्य। अभ्यंतर का मतलब किसी वस्तु के अंदरूनी हिस्सा, मतलब किसी भी चीज के अंदर के हिस्सा को अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर। और यहाँ लिखा हुआ है बाह्य। बाह्य का अर्थ हुआ बाहर। बाह्य का अर्थ क्या हुआ? बाहर। तो अभ्यंतर का क्या हो गया? बाह्य। इहलोक। इहलोक मतलब जिस लोक में हम रह रहे हैं, जहाँ जीव और प्राणी जैसे जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, ये इहलोक। और मरने के बाद जहाँ लोग जाता है वो परलोक हुआ। ईश्वर का लोक परलोक है, और हम लोग जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर जिस लोक में रह रहे हैं, वो इहलोक हुआ। तो इहलोक का क्या हुआ? परलोक। इहलोक का परलोक। इष्ट का अनिष्ट। इष्ट मतलब कहते हैं अच्छा, जैसे, और अनिष्ट मतलब खराब। जैसे किसी का आप कोई काम खराब कर दिए,
तो उसका अनिष्ट हो गया। और किसी का काम अच्छा आप कर दिए तो वो हो गया इष्ट। तो इष्ट का क्या हुआ? अनिष्ट। इष्ट का अनिष्ट। ईश्वर का जीव, ये तो समझ में करते हैं, ईश्वर मतलब भगवान और जीव मतलब हम लोग, जीव जंतु। तो ईश्वर का क्या उल्टा? जीव। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। और वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग का उल्टा क्या हो गया? प्रत्यय। उपसर्ग का उल्टा क्या हो गया? प्रत्यय। उपसर्ग का उल्टा क्या हो गया? प्रत्यय। उदार मतलब होता है बेटा दयालु, और कृपण मतलब होता है कंजूस। उदार का उल्टा क्या? उदार का होता है दयालु। उदार का मतलब क्या होता है? दयालु। और कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। उदार का तो क्या हो गया? कृपण। दयालु का कंजूस। तो उदार का उल्टा कृपण। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी में, इसको जो है आप रटने के दृष्टिकोण से, है ना, ध्यान दे दीजिएगा। एक बार हम पढ़ते हैं। अरुचि का रुचि, ध्यान दीजिए। अरुचि का रुचि, अरुचि का रुचि, अरुचि का रुचि, अथ के इति, अथ के इति, अथ के इति, अनुग्रह के विग्रह, अनुग्रह के विग्रह, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अनुराग विराग, अनुराग विराग, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, आय व्यय, आय व्यय, आय व्यय, आलोक अंधकार, आलोक अंधकार, आलोक अंधकार, आचार अनाचार, आचार अनाचार, आचार अनाचार, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान, आधार लंब, आधार लंब, आधार लंब। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। आधार का लंब हो गया, है ना। उसके बाद आधार का लंब, और उसके बाद आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण, आज़ादी गुलामी, आज़ादी गुलामी, आज़ादी गुलामी, अभ्यंतर बाह्य, अभ्यंतर बाह्य, अभ्यंतर बाह्य, इहलोक परलोक, इहलोक परलोक, इहलोक परलोक, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, ईश्वर जीव, ईश्वर जीव, ईश्वर जीव, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, उदार कृपण, उदार कृपण, उदार का कृपण। अब विद्यार्थी देखिए, वीडियो में टाइम लगता है बेटा, लेकिन थोड़ा समझाने में समय लग जाता है। कुछ बच्चों का मांग था कि थोड़ा सा भैया एक एक वर्ड को आप समझाते, अगर बता देते हैं तो बढ़िया होगा। तो हम उस सबको बात रखबे न करेंगे बेटा, इसलिए ध्यान से इसको आप रट जाइएगा, है ना। थैंक यू।